लास्ट वाला फिर बताना, तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये फोर्थ वाला क्या बताऊं इसमें तुम्हें मैं? एल्कोहल कैसे फॉर्म होगा? कहाँ आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज? NH2 उठा के पॉजिटिव लगा देंगे, फिर क्या होगा इसका? कुछ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता तो कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो तुम लोग क्या करोगे इसमें, ऐसा कुछ कर लोगे। देखो दिख रहा है तुम्हें, कलर दिख रहा है ना? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, 5 एमएल का रिंग है ना। देखो 5 एमएल का रिंग, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ करा सकते हैं इसका हम लोग, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ तो कराएंगे नहीं, ये कार्बोकेटाइन का तो कुछ होगा नहीं। एक्वस है मतलब वाटर से रिएक्शन करके OH दे देगा, OH दे देगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। मैं एक्चुअल में शायद कुछ रिएक्शन मैंने कुछ और लिखना होगा मेरे को। हाँ इसको कर लोगे ना। अगर ऐसा दिया होता तो बताओ, ऐसा कुछ दिया होता तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, बंद है, चालू है, ठीक है बेटा। ऐसा कुछ दिया होता मैंने, यहाँ पे कुछ होता, ऐसा कुछ होता, 5 नंबर का रिंग था, अब दिया होता NH2 है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं, NaNO2 डालते हैं कुछ, NaNO2 डालते हैं कुछ, तो क्या NaNO2 और HCl डालते हैं कुछ, तो क्या बनता बताओ? तो सबसे पहले NH2 डाल के पॉजिटिव लगा लेते तुम लोग। अभी समझ में आ रहा है ना कि रिएक्शंस डिफिकल्ट नहीं होते, बस एक बार क्लिक कर जाए कि करना क्या है। अब क्या कर दोगे बेटा, 5 नंबर के रिंग से क्या कर दोगे, 6 नंबर का रिंग बना दोगे। यहाँ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कराएंगे, पहले शिफ्ट करा के यहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ ले जाके क्या करेंगे बेटा, इससे क्या लगा देंगे हम लोग, ऐसा कुछ बन जाएगा। कॉपी करो और सुनो बेटा, देखो इसी के जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा एक काम और हम लोग कराते हैं बेटा। जैसे मेरे पास में SbCl5 AgCl और AgNO3 हो, मेरे पास में ये लिख लिया तुम लोगों ने। बट हम लोग एक्चुअल में करा क्या रहे थे, कुछ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहे थे ना बेटा। देखो मेरे पास में क्या SbCl5 हो, मेरे पास में क्या हो AgCl और AgNO3, बिल्कुल इसी के जैसा काम करता है, ठीक है ना। देखो SbCl5 क्या करता है, SbCl5 को अगर कहीं पे Cl मिल जाए तो क्या कर लेगा, Cl माइनस से रिएक्शन करके क्या बना है SbCl6 माइनस। तो एक्चुअल में क्या करता है, मेरे पास में कोई RCl हो, उसका रिएक्शन तुम लोग किससे करा दो, SbCl5, तो क्या बनेगा R प्लस प्लस क्या निकल जाएगा SbCl6 माइनस। तो कार्बोकेटाइन बना देता ना, ये भी एक तरीके से बनने में क्या बोल रहा हूँ सेम, ये भी क्या करता है कार्बोकेटाइन बना देता है, ठीक है। अब बाद में पानी वानी डाल दो तो फिर अल्कोहल भी बन जाएगा, है ना। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास में RCl था, तुम लोगों ने क्या कर दिया इसमें Ag डाल दिया, AgNO3 डाल दिया, AgNO3, ठीक है ना। AgNO3 डाल दिया तो बेटा क्या करेगा, AgNO3 डालने पे क्या होगा, तो R प्लस बनता है, प्लस AgCl रेसिप्रोकेट हो जाता है ना। तो Ag प्लस, यानी बात यह है कि Ag प्लस कहीं से अगर तुम लोगों को मिल जाए और SbCl5, ये दोनों भी क्या करते हैं, ये हैलोजन को रिंग से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे बोला, हैलोजन को रिंग से निकाल लेंगे, और रिंग जो भी हैलोजन को क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड से, ऐसा लिख देता हूँ, कार्बन कंपाउंड से निकाल लेंगे, और कार्बन कंपाउंड पे क्या कर देंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करा देंगे, कार्बोकेटाइन बना देंगे, ठीक है। हैलोजन को निकाल के क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बना देते हैं। कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो हम लोग फिर आगे का रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोगों से पूछे इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, CH3, यहाँ पे उन लोगों के पास CH या OH या CH, यहाँ पे Cl और CH3, हम लोगों ने इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एक और मैं लिख देता हूँ बेटे, यहाँ पे लगा हुआ है OH,
और यहाँ पे बी है। मैंने इसको ही मैंने AgNO3 के साथ ट्रीट किया। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम लोग बताओ, दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट। ऊपर वाले में तो CH3 C11O CH और CH2 CH3 CH3 C11O CH2 CH3 समझ आ रहा है? तुम्हें समझ में बेटा ये बनेगा ना प्रोडक्ट, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इज दिस क्लियर? यस सर। फिर एक दूसरे वाले का बताओ। दूसरे वाले में तो 6 मेंबर रिंग और C डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग और C डबल बॉन्ड मतलब दो मिथाइल ग्रुप भी आएंगे। हाँ बेटा इसमें बताओ इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा 6 मेंबर रिंग। देखो सबसे पहले तुम लोग कार्बोकैटायन कहाँ बनाओगे, यहाँ पे OH था, ऐसे है ना। ये कार्बन क्या है बेटा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब क्या होगा बेटा 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा सबसे पहले काम। और ये 1 पे क्या रहेंगे 2 ग्रुप और 2 पे क्या आ जाएगा OH के साथ में पॉजिटिव चार्ज। 2 पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज 2H आएगा ना। अब क्या करें, अब तो कुछ और तो कराएंगे नहीं बेटा, डबल बॉन्ड हो। अब तो हम लोग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ही करेंगे। दिस विल बी द प्रोडक्ट। हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो बेटा डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, ठीक है बेटा डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है देखो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल मेरे पास है, पहले इसको समझना ठीक, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर मैं इसको H+ की प्रेजेंस में हीट कर दूं, एसिड रिएक्शन में क्या कर दूं, इसको मैं हीट कर दूं, और एक्चुअल में ये फिनॉल बन जाता है। क्या कर जाता है ये जो होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा फिनॉल। ऐसा कुछ बन जाता है, बड़ी मजेदार कहानी होगी। हाँ तो एक्चुअल में ऐसा बनेगा क्यों, जैसे नॉन एरोमेटिक और ये कैसा हो जाता है एरोमेटिक एंड हाईली स्टेबल। समझ आ रहा है? तो बेटा कहानी क्या होती है, H+ की रिएक्शन में हीट करने से जितना हो जाता है, होगा क्या हम लोगों के पास में ऐसा कुछ देखो डबल बॉन्ड हो, सबसे पहले क्या करेगा H+ से रिएक्शन, H+ लेके क्या कर लेगा बेटा, H+ लेके क्या कर लेगा OH2 OH, H+ लेके क्या कर लेगा बेटा ये OH+ बना लेगा। OH+ तो बन गया, अब क्या करता है, अब क्या किया इसको, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा लेंगे। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करने से कैसा दिखेगा बेटा, यहाँ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। समझ गए? अब क्या करेगा बेटा, इसके साथ में रेजोनेंस, इसको यहाँ घुमा देंगे। रेजोनेंस करने के बाद में क्या होगा बेटा, रेजोनेंस करने के बाद में क्या होगा, यहाँ OH, यहाँ बॉन्ड यहाँ आ जाएगा प्लस, और रेजोनेंस करेगा नहीं। तो देखो यहाँ से आसानी से हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या करवा लेगा, डीप्रोटोनेशन आसानी से हो जाएगा ना। तो डीप्रोटोनेशन करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा, बन गया देखो फिनॉल। और जो H+ इसने लिया था वापस ले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जहां पे एक, अगर तुम लोग नहीं पढ़े तो बहुत बवाल लगता कि ये हो क्या गया ऐसा ना।
एकदम से क्या कंपाउंड तक क्या दिख रहा है, समझ आया? कॉपी करो, मैं कुछ क्वेश्चन दो पॉसिबिलिटी लास्ट वाले स्टेप में, इधर जाए वापस रेजोनेंस कर ले और H प्लस देके टर्म बना ले, तो कौन सा अलग करेगा तुम बोलो? वापस जाने तो कुछ उन्होंने H प्लस देके वो क्या कर लेगा बेटा, बेंजीन बना के कैसा हो जाएगा एरोमेटिक। H प्लस निकालेंगे ना, H प्लस यहाँ से निकालने से कोई फायदा, यहाँ से निकाल दें बहुत फायदा। हो गया, लिख लिया ना सही से, कॉपी अभी नहीं किया, कर लो बेटा कॉपी, फिर मैं बताता हूँ। हो गया सर। क्लास जल्दी से खत्म हो, एक पता नहीं कौन हो गई। कल तो ऑफ ही है, परसों हम लोग सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म करके काइनेटिक्स स्टार्ट करें। परसों टेस्ट है जिसमें से जीओसी आ रहा है ओनली, टाइमिंग बता बताते हैं तुम टेस्ट का, ये टेस्ट शाम को रख लेते हैं तो पहले क्लास कर लेंगे, या तुमको तो मॉर्निंग में तुम्हारा टेस्ट रख लिया, शाम को तुम्हारी क्लास रख लें। क्लास पहले रखूंगा, टेस्ट देने के बाद क्या देगा, हो गया है ना? तो ये पूरा कहानी डाइनोन से फिनोल में बनने का, नॉन एरोमेटिक से क्या है एरोमेटिक में बनने का कहानी। हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल फॉर्म से एक स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, एरोमेटिक बनना चाहेगा वो, ठीक है? यहाँ तक तो हम लोग तो रिंग एक्सपेंड करा दिए थे कि थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होने के लिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना? हाईली स्टेबल स्टेट में जाएगा। तो बताओ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। शायद तुम लोग बना ही सकते हो इसको, तो शायद बना ही लोगे, अभी किया है ये, तो थोड़ा सा चेंज है ना बस इसमें, तो बनाओ, ठीक है ना? चार पांच रिएक्शन है बेटा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख दूं इनके, हाँ ना? हुआ क्या, किसी का भी नहीं लिया? हाँ
दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं ना, दो प्रोडक्ट भी ना बेटा, प्रोडक्ट एक ही बने। तो प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है तुम्हारे पास? बताओ इसमें क्या बन रहा है? इसमें प्रोडक्ट एक बन रहा है, देखो यहाँ पे OH, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, सुनो कैसे बना। एक डिस्कस कर लेते जल्दी से, फिर आ जाएगा समझ, ठीक है? देखिए बेटा, सबसे पहले H प्लस का अटैक, H प्लस के अटैक के बाद में क्या बनेगा? OH प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे जैसा था ऐसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? ये इधर था, यहाँ पे बेटा OH, यहाँ जाएगा प्लस। समझ रहे कि नहीं आ रहा? इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा बेटा? ये OH रेजोनेंस करके कहाँ जाएगा? प्लस, यहाँ पे। अभी प्लस बेटा रीअरेंजमेंट करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मोस्ट स्टेबल है क्या? स्टेबल तो बनेगा ना बेटा, तो लोग बिना स्टेबल बनाए निकाल दिया ना, यहाँ आएगा स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल बनने के लिए यहाँ आएगा, फिर यहाँ बॉन्ड बना लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ बना तो स्टेबल नहीं कराए थे क्या तुम? ये वाला स्टेप तुम भूल गए थे ना, कि हम लोगों को कार्बोकटन अगर बनता है तो उसको स्टेबल भी कराना होता है। ठीक है? Yes, sir. चलिए बेटा, हो गया वो कॉपी? इसका प्रोडक्ट बताएगा कोई? इसका प्रोडक्ट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? नहीं आ रहा कुछ समझ? इसका प्रोडक्ट ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, क्या? नीचे डबल होना, ये एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। सर नीचे भी 6 नंबर रिंग बन जाएगा। बिल्कुल 100% सही बोले हो। क्या होगा बेटा? देखो सबसे पहले कहा यहाँ पे क्या होगा बेटा? OH यहाँ प्लस, यहाँ था जो भी था। अब क्या होगा बेटा? होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो घूम के यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ कितने का रिंग लगा बेटा? 5 का। इसके लिए तो रिंग एक्सपेंशन वाली कहानी भूल ही गए थे। ऐसे नहीं, जहां हम रिंग एक्सपेंशन पढ़ाएंगे वहां तुम लगाओ, अब जहां मन करेगा वहां लगाओ। ठीक है? रिंग एक्सपेंड करेगा बेटा, रिंग एक्सपेंड करके क्या बनेगा? देखो अब तो समझ में आ गया होगा रिंग एक्सपेंशन वाली कहानी। ये 2 है, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बेटा? कितने मेंबर का रिंग बनेगा यहाँ पे? समझ रहे हो ना? 6 का। ऐसा कुछ 6 के बन गए ना? यहाँ पॉजिटिव। अब क्या करेंगे बेटा? H प्लस निकालेंगे। अब क्या करेंगे? अब H प्लस निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पे OH था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ पे बना देंगे। क्या कहीं और बनाए? यहाँ बना दें क्या? यहाँ बना दें, क्या फायदा होगा उसका? एरोमेटिक तो बनेगा नहीं। हम लोग तो बनाएंगे क्या? हम लोग बनाएंगे एरोमेटिक। ठीक है? एक पॉसिबिलिटी तुम लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, एक पॉसिबिलिटी तुम लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा बेटा कि हम लोग यहाँ पे जो बना रहे थे उसमें बना दें, है ना? लेकिन ये बनेगा कैसा? ना के बराबर, नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना बनेगा बेटा? ना बनने के बराबर। ये बनने देगा उसको? नहीं बनने दे। समझ गया आपको? तो पीछे पढ़ा है वो सारा कहानी में रिवाइव हो रहा है।
बनाओ इसको जल्दी से। बेटर एलिमेंट वो सारी चीजें जो पीछे बनाई गई हैं उनको वो सब यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है। कौन सा एलिमेंट जहाँ लिखे थे वो इरिवर्सिबल? ये वाली कैसी क्या मतलब? यहाँ हम लोग को जैसा दिए नहीं क्वेश्चन जो तुम्हें पता करना पड़ेगा। बाकी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल से यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? दोनों में सेम शिफ्ट कराते हैं, फिनाइल पे तो चेंज करता है ऑर्डर। रिवर्सिबल में अल्काइल से पहले फिनाइल को शिफ्ट किया जाता है, अदरवाइज रेस्ट ऑर्डर इज सेम, है ना? तो नेक्स्ट वाला भी सेम होगा, बस 5 मेंबर रिंग आ जाएगी नीचे। नीचे 5 मेंबर रिंग आ जाएगी किसमें? जो नेक्स्ट वाला है उसमें। हाँ ये वाले में ना, ये तो कर लोगे बेटा। यस सर। इसमें बताओ इसमें क्या करें? चौथे वाले में, थर्ड वाला सेम है, फोर्थ वाला बताओ। इसको शिफ्ट करा देंगे ना, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ आएगा OH, ये ऐसा यहाँ पे रहेगा मिथाइल, यहाँ चला जाएगा इथाइल। यस सर। समझ गए? इसमें क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ वाले से कुछ नहीं कहेंगे हम, इधर बना देंगे इसको। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो इसका एक और प्रोडक्ट भी बन जाएगा ना क्या? और नहीं बनेगा? तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि तुम यहाँ से रेजोनेंस करके ला, इधर से तुम इधर से रेजोनेंस करके ले आते, तो ऐसा बनता, यहाँ पे होता। तो सर वो एक ही तो है बेटा यहाँ पे ऐसे यार ज्यादा होगा ना, इसका भी दोनों। यस सर। दोनों का अलग अलग कॉन्स्टेबल बनेगा। लिख दिए क्या? यस। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, एक्सटेंट और रेजोनेंस कम हो जाती है। तुम लोगों की क्लास रजिस्ट्री कितने बजे होती है? कितने बजे से? 4 बजे से होती है। ठीक है, 2 घंटे की कर दिए सर। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जानते होंगे तुम लोग, क्या लिखो बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बट इन जनरल क्या होगा हम लोगों के पास में, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन होता है ना, है ना? फिर तुम लोग एक बेटा ENU ऐसा कुछ एक डालते हैं, मतलब E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। टूट जाता है, टूट जाने के बाद में क्या बनता है? CH2। एक तरफ कौन चिपक गया? इलेक्ट्रोफाइल, सिंगल बॉन्ड CH2। एक तरफ कौन चिपक गया बेटा? एडिशन रिएक्शन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, लेकिन नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है? बिकॉज़ दीस रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। पहले सबसे पहले कौन जाके ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा, इस वजह से। मतलब मेरे पास में क्या होगा बेटा?
इन जनरल RCH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कुछ होगा। मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसमें E and U ऐड कर दिया तो बेटा क्या होगा RCH, यहाँ पे क्या जाके ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ CH2, यहाँ पे क्या जाके ऐड होगा बेटा न्यूक्लियर। एक और प्रोडक्ट बन सकता है RCH, यहाँ पे क्या जाके ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या जाके ऐड होगा। कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर है कौन सा वाला माइनर है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन को। इन रिएक्शंस में भी क्या होता है बेटा कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए तुम इसको पढ़ रहे हो क्या बनता है कार्बोकैटायन। सुनो सुनो पहले बेटा, सबसे पहले क्या होगा इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूं तुम लोगों के साथ में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है ENU जो हम लोगों के पास में सर आवाज नहीं आ रही। ये कैसा 2 डिग्री, ये कैसा मोर स्टेबल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कैसा लेस स्टेबल, समझ गए कोई दिक्कत, ये कैसा सर नेटवर्क नहीं आ रहे आपके। CHE CH2N प्लस सर नेटवर्क जा रहे हैं आपके। सर कुछ दिख नहीं रहा, नेटवर्क जा रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही। नेटवर्क कहाँ जा रहा है और जा रहे हैं करने बहुत देर से जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं। तुम बताओ न्यूक्लियोफाइल को कहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो इस डबल बॉन्ड पे करा दिया, न्यूक्लियोफाइल का कहाँ करा है, पहले जगह बनाएंगे ना। सर एक और बता दो। क्या होता है बेटा नेटवर्क चले गए थे, कुछ समझ में नहीं आया। स्क्रीन पूरा फ्रीज हो रिएक्शन गई बताओ थी। फिर से। यस सर। ये दिख रहा है तुम्हें वैसे जितना बड़ा लिख रहा है इतना बड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ देखो दिख रहा सबसे है। पहले क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल ये टूटेगा बेटा E प्लस NU माइनस में, ठीक है ये प्लस होगा इस डबल बॉन्ड पे अटैक कर लेगा। यस सर। डबल बॉन्ड पे अटैक करने से बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के टूटने का दोनों पॉसिबल इधर भी तोड़ सकते हो इधर भी तोड़ सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरफ तोड़ के देखे, ये वाला कार्बोकेटन बना ये वाला बना, ये कार्बोकेटन कैसा बेटा 1 डिग्री, ये कैसा 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 डिग्री कैसा होता है ज्यादा ज्यादा स्टेबल, 1 स्टेबल। डिग्री कैसा होता है कम स्टेबल, इसलिए कैसा होगा मेजर, ये कैसा होगा सर। माइनर। हम्म। समझ में आ रहा है। यस सर। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा इस पे। हम्म। अब तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए जगह है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गए। आ गया। और इसके लिए तुम लोग एक मार्कोवनी कॉर्डल पढ़े होगे जिसको हम लोग बोलो
नहीं करने वाला, करना नहीं बेटा, फॉलो नहीं करना उसको, है ना। दिक्कत में फंस जाओगे, मुसीबत आ जाएंगी। समझ गए मैं क्या बोला? थोड़ा सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? और कार्बोकैटायन का बनना ही जो होता है, जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बना वही कैसा होता है बेटा, वही होता है आरडीएस। आरडीएस तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये स्टेप कैसा होता है बेटा, यही होता है स्लो स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा वही बताता है ना रेट, है ना। तो किसी भी रेट का रिएक्टिविटी जो होता है रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है, आरडीएस पे डिपेंड करता है ना। रेट का ऑर्डर है पूछू तो आरडीएस, आरडीएस यानी जो कार्बोकैटायन के बनने पे इसका स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा। समझ में आया क्या बोला? लिख दिए सर एक मिनट, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मार्कअप कॉलम को फॉलो क्यों नहीं करना है बताएं, बहुत सारे रिएक्शंस कराएंगे। क्या कह रहे हैं? हो गया बेटा? यस सर। देखिए सर यहाँ तक सबको क्लियर है ना, क्या हुआ इस रिएक्शन में, ठीक है ना। बट ये आरडीएस है ना। तो रेट किसके इक्वल होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के concentration of RCH2 आया ना, into concentration of इलेक्ट्रोफाइल आया ना। ऑर्डर कितना हो गया, ये सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। बाकी रिएक्शन कैसे होते हैं बेटा, डेल्टा एच का साथ है इनका नेगेटिव एक्टोथर्मिक है, क्यों है, क्योंकि पाई टूट के सिग्मा बन रहा है, मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिविटी यानी मैं बोल सकता हूँ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म। जो पहला वाला कार्बोकैटायन बनेगा उसके बनने पे पूरा कहानी डिपेंड करता है, it depends on the stability of the first carbocation formed। ठीक है, अब कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंज भी करेगा, जब कहानी पूरा हम बताएंगे, इसके बाद तो अपने कॉल फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो छोटे छोटे रिएक्शंस तुम इसके बारे में पढ़ेगे, है ना, नहीं पढ़े? छोटे छोटे रिएक्शंस तो बेटा पढ़े ही हो, ऐसा कोई रिएक्शन पढ़े हो जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं मेरे पास में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों को HCl ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दोगे कि नहीं? तो ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पे क्या आएगा, Cl, यहाँ बन जाएगा CH3, ऐसा पढ़े हो ना, CH3 CH Cl CH3। मैं तुम लोगों से बोलूं मेरे पास में एक ऐसा रिएक्शन है बेटा, CH3 CH, यहाँ पे क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों को HCl ऐड करना पड़ता, क्या बनेगा, CH वाले पे Cl लगेगा, डबल बॉन्ड में जो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH Cl ऐसा बनेगा डबल बेटा, बॉन्ड, ऐसे बनेगा ना। हाँ सिंगल बॉन्ड, यस सर, है ना। फिर भी हूँ बोल रहे हो, काट दिए। कार्बोकैटायन बनाएंगे बेटा, सबसे पहले किसका अटैक कराएंगे, इसमें H+ का अटैक। H+ का अटैक के बाद में कार्बोकैटायन कैसा बनेगा बेटा, CH3 CH CH3 CH+ CH3, समझ में आ रहा है। इसको क्या कराएंगे, रीअरेंज करा के क्या बना देंगे, C+,
CS2CS3। अब ये करेंगे बेटा किसके साथ में रिएक्शन, Cl माइनस। नेगेटिव। पहले कार्बो का टाइम को ये अरेंज करा होगा ना बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? नो सर। अब तक का जो पढ़ा है वो सब यूज करो, समझ आ रहा है? वैसे मार्कोवनी कोएफिशिएंट क्या कहता है? जो हैलोजन होता है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच होता है। हाँ, जो हाइड्रोजन होगा दैट इज गोस टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना? कहां तक वैलिड था? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है बेटा? प्रेशर भी सरफेस से समझाया था, सरफेस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होते हैं उतना वेपर निकलता है। हाँ वो गलत था ना, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वो। फिजिक्स वाला ने ऐसे पढ़ा के दुनिया को बेवकूफ बना दिया, सब लोग देख रहे हैं, पागल हो गए। लड़की है उसमें नीट ड्रॉपर में नेहा पचौरी नेहा पचौरी है, पूरा पता नहीं ना, वो भी फिजिक्स वाला से पढ़ के आती है और इतना कंफ्यूजन रहती है, प्लस एच की जगह पे वो हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह पे वो मेसोमेरिक लगा देती है, मेसोमेरिक की जगह हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव लगा देती है। उसको ये समझ नहीं आता कि स्नायु इफेक्ट हो रहा है कि मैच हो रहा है, कभी CS3 में बोल देती है और रेजोनेंस होगा, कहीं बोल देती है इंडक्टिव लगेगा, जो काम की बात होती है उसके अलावा वो सब आ जाता है। तुम लोगों को वो पता है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होता है? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। वो फिजिक्स वाला से पढ़ के उन्होंने सिर्फ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के वेस्टिंग सब कुछ कराया होगा, और मैंने तो देखा भी नहीं उनकी बाइट, मैं तब करूँ कि मैंने देखा हो वो चीजें, मे भी तो उन्होंने सही पढ़ाया, उसने गलत पढ़ा हो। अब मैं नीट वालों को पढ़ा रहा हूँ, वो कह रहे सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो नहीं करेंगे करेंगे फॉलो, रुक जाओ, वो भी टाइम आएगा बताएंगे इसका फॉलो करना होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को, है ना? हाँ, तुम लोगों से पूछे ये मॉलिक्यूल क्या था, इसको कोई भी बता दे, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है बताओ? एरोमेटिक, बस एरोमेटिक सारी दुनिया कहती है ना, आया ना? इसके टोटल गिनूं कि इसके पास 12 पाई हैं इसलिए मैं इसको बोल दूं एंटी एरोमेटिक, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, रिंग देखेंगे एरोमेटिक। अब मैंने एरोमेटिक इतने सारे क्वेश्चन कराया ना, बहुत सारे, वो ये तो नहीं कराया, और उसने पूछा सर ये कैसे होगा, कि सर हो सकता है फिजिक्स वाला ने इसको बताया हो कि ये देखो वैसे एंटी एरोमेटिक दिखता है, होता है, वो कहानियां बना दी होंगी उन्होंने, है ना? बच्चे रह जाते हैं उनमें, ये समझ में आया? मतलब एक बात और थोड़ा सा इसमें समझना कि अगर मेरे पास में कोई भी एक कायरल सेंटर हो, क्या बेटा? अगर कायरल सेंटर का फॉर्मेशन होता है, कायरल सेंटर मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा ना, CS3 CS डबल बॉन्ड CS2, ठीक है ना? थोड़ा से भी बन जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं CS3 CS2 CS डबल बॉन्ड CS2, ठीक है? या हम लोग किसका रिएक्शन कराएंगे बेटा? HCl। तो HCl का रिएक्शन कराने से पहले आप लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CS3 CS2 CH, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे CH3, है ना? ये प्लस का मतलब क्या है? इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, अब देखो Cl माइनस अटैक करेगा, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, दोनों तरफ से कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकता है मतलब एक तरफ Cl इधर आ गया, हमारे में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हम लोगों के पास में ठीक है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे CH3 है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है प्लस एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है बेटा? ClH C2H5
और H. नॉन सुपर इम्पोजेबल ब्रदर मीन्स कायरल सेंटर है, सुपर इम्पोजेबल होगा क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल? एक ही कायरल सेंटर 100% ऑप्टिकली एक्टिव, ये डी फॉर्म हो गया। ये फॉर्म कैसा हो गया बेटा? एल फॉर्म। आप लोगों को क्या मिलेगा? यू विल गेट अ रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कायरल सेंटर होगा तो 100% यू विल गेट अ रैसिमिक मिक्सचर। कॉपी करो तो इसके प्रोडक्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड ऑल्सो, है ना? हम लोगों को एक रैसिमिक मिक्सचर मिल जाता है अगर कायरल सेंटर अगर उसमें बने तो, ठीक है ना? मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देम ऑल। लिखे बेटा क्वेश्चन? सर आपने एल फॉर्म में CH3 क्यों नहीं लिखा? भूल गए बेटा लिखना। CH3 लिखेंगे तो फायदे नहीं रहेंगे। चलो सबसे पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, ठीक है ना? तुम लोगों को बेटा रेट का ऑर्डर देना है, किसमें रेट ज्यादा होगा किसमें कम होगा। कंपेयर द रेट, रेट समझ लो ना किसमें ज्यादा होगा। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 कर सकते हैं ना आपको, है ना? दूसरा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्टिविटी और है, ठीक है? जो भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा उसको ठीक से सुनो और समझो, ठीक है ना? सर आपने जो बताया था कि कार्बो पैटर्न का कौन होता है? हाँ, कार्बो का टाइम का स्टेबिलिटी उसमें वो स्टेप इंक्लूड करेंगे रीअरेंजमेंट वाला है, बेटा फर्स्ट इज कार्बो का टाइम फॉर्म। वो कैसा ही होगा?
कैसा ही बने, रीअरेंजमेंट के बाद में नहीं, जो कार्बोकेटाइन बनता है उस पे, रीअरेंजमेंट तो अगला आगे वाला स्टेप हो गया, ठीक है ना। सुनो पहले देखो, दो बातें, दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला काम कार्बोकेटाइन बना के फॉर्म में क्या बोल दूं, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, उधर बनाया, तो देखिएगा अल्फाइड जिसके पास आता है उसका स्टेबिलिटी क्या है, फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला काम तुम लोग देखोगे किसके बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इन रिएक्शंस का नाम क्या है बेटा, रिएक्शंस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखे उसका ठीक से समझो। 3 स्टार दरोगा बना दिया इसने। क्या होगा बेटा, ये कैसा होगा बताओ, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां जाके अटैक करेगा ना। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के लिए मतलब इस रिएक्शन को कौन सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, प्लस एम, उसके बाद में प्लस एच, उसके बाद में प्लस आई। अगर पॉजिटिव इफेक्ट था तो सपोर्ट करेगा, यस सर। स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ना, ये क्या करेंगे तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, है ना। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ऑफ, अरे हाँ या ना, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में कौन होगा बेटा, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ये कहानी क्लियर है, यस सर, नो सर, लिख दो बेटा, इनको लिख दो, लिख दिए। 31 के ना, चलो उसमें बड़ी चेंज नहीं करना पड़ेगा, हो गया। अब बताओ बेटा, देखो इसके पास में एक प्लस आई, 2 प्लस आई, कितने प्लस आई, रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ गए, इधर सोचो, इधर सुनो, देखो ये कैसा ग्रुप, प्लस एम रेजोनेंस करेगा ना, अच्छे से करेगा। ये कैसा बेटा, प्लस आई, ये कैसा, माइनस एच, भूल गए सीसीएल को, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे ज्यादा कौन, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। समझ रहे हो, कोई दिक्कत, तुम लोग के हिसाब से हम लोगों के पास में स्ट्रेंथ कम क्यों है, हमारे पास बच्चे कम क्यों, कोई जानता नहीं, ऐसे जाने जानेंगे जब बच्चों को बच्चों के पास तो एक बार नाम पहुंचना चाहिए, हम चाहते हैं ये कोचिंग है, इसमें टीचर बढ़िया है, कैसे हम बताएंगे, मान वो तो फिर एडवर्टाइजमेंट, मतलब अगर एक बार बच्चों को थोड़ा विश्वास हो गया कि हाँ इसमें टीचर अच्छे हैं, कैसे, ये कैसा बेटा, प्लस एच, दिमाग नहीं ज्यादा लगाओ, CS3 प्लस एच बंजी रिंग पे लगा है, प्लस आई को भूल जाओ। ये बेटा प्लस एम, ये बेटा माइनस एम, दिमाग नहीं लग रहा तुम्हारा आज से। रिएक्टिविटी ऑर्डर 3, 2, 1, 4, समझ आ रहा है, तुम्हारा दिमाग चल रहा है सही से, चलो लिख दिए, ठंड लग गई दिमाग को, इसे मतलब ये कैसा करो, कैसा करो, प्लस एच, फिर प्लस एच बोल दिया इसको, रेजोनेंस नहीं करता दिक्कत होंगे इसके साथ में, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्रॉस में तो है डबल बॉन्ड के,
ये क्या था बेटा? प्लस m, ये क्या था? ये माइनस आई है। सिग्मा सिग्मा, 2 बार सिग्मा मिल गया ना। The activity order 2, 1, 3। समझ आ रहा है एक्टिविटी ऑर्डर? कर लोगे? यस सर। देखो इतना आसान केमिस्ट्री है। तुम लोग फिर भी नहीं पढ़ते, क्या करें? क्यों नहीं पढ़ते तुम? गायत्री को लैपटॉप मिल गया या फिर आती नहीं है? मैं पढ़ती तो हूँ। पढ़ते हो? चलो बेटा पढ़ो। अब देखो इन दोनों में बता दो। इसलिए हम बैठ ठीक है, बताओ। ये वाला दूसरे वाला पहला 1 2, दूसरे वाला ज्यादा देखते गायत्री। गायत्री यस सर। दूसरा वाला ज्यादा। हाँ। तो यही उम्मीद थी। कंफर्म नहीं है। प्लस ले लेगा बेटा। देखो ये जितने भी हम लोग लिखे हैं ना, उनमें कार्बोकार्टन बना बना के देखना, एक्स्ट्रा का ऑर्डर आएगा 2 1 3 सब जगह पे। जैसे यहाँ 2 1 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग? 3 2 1 4। बात एक ही है ना, एक्स्ट्रा और कार्बोकार्टन ही देख रहे हैं। क्या बताओ यहाँ कार्बोकार्टन क्या बना? CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ कार्बोकार्टन क्या बनेगा? CH3 C प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। This is sp2 had as कार्बोकार्टन sp2, और ये कैसा है बेटा? उल्टा बोलते ना, दिस इज sp एंड sp2। दिस इज sp had as, दिस इज sp2 had as। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसा है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। VCD यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला लेक्चर। ये तो आपको अलग ही है। सबसे पहले लेक्चर में ये बताया ना कि जब अलग अलग बेटा चीजें हो तो ना तो आई इफेक्ट लगता है ना एम इफेक्ट लगता है, कुछ भी नहीं लगता। कुछ लगाते हैं क्या? कब लग सकता है आई इफेक्ट एम इफेक्ट? कब लगाते हैं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, एटम्स सेम हो। एटम्स तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तुम क्यों लगा दिए इंडक्टिव? तुम क्यों लगाए इंडक्टिव? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा ये ना प्रेजेंस का पूरा खेल। कब तुम्हारे दिमाग में वो चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। बता दोगे प्रोडक्ट? लिख दें हम। और बेटा कोशिश करना कि सब में तुम लोग टोटल प्रोडक्ट्स भी बता पाओ। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला ये हम लोगों के पास में है H प्लस और वाटर के साथ में रिएक्शन बेटा है इसका। दूसरा हम लोगों के पास में ऐसा है जिसका हम रिएक्शन करवाए HBr एक्वस के साथ में। तीसरा हम लोग के पास में फिर से वही कहानी ऐसा है जिसका हम रिएक्शन करवाए H प्लस और CH3OH के साथ में। चौथा बेटा हम लोग के पास ऐसा है जिसका हम लोग रिएक्शन करवाए H प्लस और CH3COH के साथ में।
पांचवा हम लोग के पास ऐसा है जिसका हम लोग करवाए H2SO4 एक्वस के साथ में। जिसका बेटा डाइल्यूट H2SO, डाइल्यूट H2SO4 एक्वस H2SO4 एक ही बात है ना, अलग अलग। इसका भी डाइल्यूट H2SO4, इसका भी डाइल्यूट H2SO4। HBr के साथ में रिएक्शन, HI के साथ में रिएक्शन, बना दे बेटा जल्दी से, इसको खत्म करा दें। करे खत्म हो गया। पहला रिएक्शन पे चले, किधर है रिएक्शन, कहाँ गया, मिलेंगे ये क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा इसमें तो। H+H+ मतलब सबसे पहले क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन। अब जहां बनेगा कार्बोकैटायन वही बनेगा OH, ये बन जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे बेटा, दूसरे में बनाएंगे पहले कार्बोकैटायन, और जहां बना कार्बोकैटायन वहीं पे क्या आ जाएगा बेटा, वहीं पे आ जाएगा। तो यार ये कर लोगे बेटा, तीसरा वाला क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं। क्या बना बेटा, यहाँ बना कार्बोकैटायन और यहाँ पे आ जाएगा कौन, OCH, ठीक है। इसमें वैसे ही बेटा, यहाँ बना कार्बोकैटायन, इसका कराएंगे रीअरेंजमेंट, यहाँ ले आएंगे तो ठीक है ना। यहाँ पे OOCH3, ठीक है। H2SO4 एक्वस, H2SO4 एक्वस में क्या होगा बेटा, देखो यहाँ बनेगा पॉजिटिव, इसका क्या करेंगे बेटा, रीअरेंजमेंट, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, H2SO4 माइनस, H2SO4 क्या करेगा बेटा, H+ और SO4 -2 दे देगा, ऐसे मान लो, या HSO4 -2 देगा। तो बेटा क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं करता, क्यों, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता बेटा, क्यों नहीं करता बताओ। नेगेटिव चार्जेस हाईली स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, ड्यू टू कितने बनेंगे इसके, 4 इक्विवेलेंट रहेंगे, और चारों के चारों कैसे बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता। समझ में आया मैं क्या बोला, कोई समस्या हुई तुम लोगों को, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट नहीं करेगा तो एक्वस है, मतलब कौन करेगा, पानी ना, पानी मतलब यहाँ से कौन चला जाएगा इसके पास, OH नेगेटिव आए। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये कहानी थी यहाँ पे।
नेक्स्ट वाले का तुम लोग खुद से प्रोडक्ट बनाओगे यहाँ लाएंगे ना, पीएच के पास लाके वॉइस कराएंगे, यहाँ पे लाके बनाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या? लिखो पहले इसको, समझ तब नहीं होगी। लिख दिए? इसके आगे वाले में, ये वाले में क्या होगा बेटा? 5 नंबर का रिंग पॉजिटिव, तो रिंग एक्सपेंड करके कितने नंबर का रिंग बनाएगा? 6 नंबर का रिंग, यहाँ आएगा पॉजिटिव, रीअरेंजमेंट होगा अभी, क्या होगा? रीअरेंजमेंट, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो बेटा अब आएगा यहाँ पे क्या? यहीं पे आएगा वॉइस। ये जो रिंग एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बड़ा बुरा सा लग रहा था तुम लोगों का, आदत में आ गया ना, तुरंत बना देते हो कि नहीं बना देते? इसी को प्रैक्टिस कर, है ना? और सोचना नहीं पड़ता कि कौन 2 है कौन 3 है, कहाँ पॉजिटिव लगाए, वो दिमाग में चलता है कि इसका पड़ा शिफ्ट 2। क्लियर होता है कि नहीं होता? समझ आता है तुम्हें बेटा? फोर्थ, इसके नेक्स्ट वाला तुम लोग कर लोगे 4 नंबर के रिंग से 5 बना के, 4 से क्या बना के 5, इसको कर लोगे। इसमें तो कुछ है नहीं, पहले आप पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ ले जाओगे स्टेबल कराने के लिए, ये करा लोगे, इसमें कुछ है नहीं, यहीं पे पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव तो जाने का नहीं। ये दो लास्ट के क्वेश्चन, इनके दोनों के मुझे आंसर दो जल्दी। एच बी आर, एच प्लस बी आर माइनस, बी आर माइनस और एच प्लस मिला के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सर ये क्लियर है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कौन सा वाला कार्बोकैटायन बनेगा? CH3 CH प्लस CCl3 बनेगा, या फिर ये बनेगा CH प्लस CH2 CCl3 बनेगा? कौन सा वाला कार्बोकैटायन बनेगा बेटा? देखो ये जो CCl3 है वो कौन सा वाला इफेक्ट लगाता है? इसको तो पागल करके रख देगा ना, तो इसके पड़ोस में तो बनेगा नहीं, दूर बनेगा, तो यहाँ पे आके कौन से वक्त जाएगा बेटा? BR, ये प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे मार्कोवनी रूल फॉलो होगा क्या? नहीं हुआ, इसीलिए बता रहे हैं मार्कोवनी रूल को फॉलो मत करना। एंटी मार्कोवनी तो बेटा पेरोक्साइड के रिएक्शन होता है ना, इसलिए तो ये वही, ये तो यहीं पे उन्होंने बोला कि किसको फॉलो करो, इसका ही प्रोडक्ट समझ में आया लास्ट वाले रिएक्शन का, समझ गए? मिलते हैं बेटा फिर कहीं मिलेंगे, ठीक है? समझ गए? लिख दिए? देखो कितना आसान है, तुम घर पे रहते हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते फिर भी। अब की बार आ जाएंगे, ठीक है बेटा, लिया समझ गए क्या? कोई समस्या? नो समस्या, ठीक है, तो मिलेंगे।